एप्स्टीन फाइल्स। आज के दौर का वो घिनौना सच, वो खतरनाक अपराध जिसे सुनकर, देखकर और सोचकर हम और आपके होश उड़ जाएंगे। और इसे करने वाले, इस अपराध को, इस घिनौने पाप को अंजाम देने वाले कोई साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े दिग्गज, कंट्रीज के हेड, बिजनेस टाइकून्स, मिलीनियर्स, बिलियनियर्स, मल्टी मिलीनियर्स, साइंटिस्ट, कंट्रीज के राजदूत, ये तमाम लोग इस अपराध में शामिल हैं। आपने जिन आतंकवादियों का चेहरा देखा होगा ना, इनका चेहरा उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन इनका अपराध उससे ज्यादा कई हजार गुना भयावह और खतरनाक है। और ये तमाम लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि पैसा, पावर, मनी, मीडिया, पॉलिटिकल कनेक्शन के बल पर इन्होंने ऐसे घिनौने पाप को अंजाम दिया है। इससे पहले हम और आपने न कभी देखा होगा, न कभी सुना होगा, न हम और आपने कभी ऐसे माहौल में, इस इंसानियत के दौर में ऐसी हैवानियत चीज हमने कभी सुनी नहीं होगी। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. I suffered so much pain. So much pain. So much pain. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. जेफरी एप्स्टीन की मौत ने इन बड़े बड़े ताकतवर लोगों की नींद उड़ा दी है। आज 10 से ज्यादा कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 15 से ज्यादा बड़े बड़े टॉप लेवल के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और 80 से ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज, दुनिया के टॉप लेवल के कंट्रीज के हेड्स और बड़े बड़े दिग्गज लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, जांच चल रही है। और ये कोई साधारण लोग नहीं है। आप इनका नाम सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। इनका नाम डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, एलन मस्क, प्रिंस एंड्रू चार्ल्स, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों के नाम है। ये लंबी लिस्ट है। ये तमाम लोग उस अपराध में, उस घिनौने अपराध में, उस वहशी दरिंदगी में ये तमाम लोग शामिल थे जेफरी एप्स्टीन के साथ। एप्स्टीन फाइल दुनिया भर के पावरफुल लोगों का काला चिट्ठा है। ये अब तक जो फाइल पब्लिक की गई है वो सिर्फ मात्र 10% फाइल पब्लिक की गई है अमेरिका में, जिसमें 30 लाख पेजेस है और 2000 से ज्यादा वीडियोस है और 1.8 लाख इमेजेस है जो सोशल मीडिया पर डाल दी गई है। कोई भी जाकर सर्च कर सकता है और देख सकता है कि इन पावरफुल लोगों का अपराध, वो घिनौना पाप जो इन्होंने उस आइलैंड पे मासूम लड़कियों के और मासूम बच्चियों के साथ में किया है, जिसे सोचकर, सुनकर, देखकर हम और आपके और पूरी दुनिया के होश उड़ जाएंगे कि ऐसे व्हाइट कलर लोग इतना घिनौना अपराध कर सकते हैं और हम इनको बड़ा सम्मान से देखते हैं। पूरी दुनिया इन्हें बहुत सम्मान से देखती है। इस एप्स्टीन फाइल्स के तार हमारे भारत में भी आके जुड़े हैं, जहां पर एक हरदीप सिंह पुरी है जो 2014 में एप्स्टीन से 9 बार मिले और 62 बार मेल का आदान प्रदान हुआ, यानी मेल पे एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी ने बातचीत की। अब सबसे बड़ा सवाल, हरदीप सिंह पुरी जो आज के वक्त में बीजेपी के मंत्री है, वो किसके बोलने पे गए? सबसे बड़ा सवाल, क्यों गए, किस लिए गए? एक सेक्स स्कैंडल से, एक सेक्स ट्रैफिकर से जो बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करता है, किस लिए गए? और सबसे बड़ा सवाल, किसके बोलने पे हमारे हरदीप सिंह पुरी जेफरी एप्स्टीन से मिले? जेफरी एप्स्टीन एक स्कूल टीचर था, बच्चों को स्कूल में मैथ्स पढ़ाया करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि उसने टीचिंग छोड़कर इतना घिनौना और इतना खतरनाक अपराध को अंजाम दिया? सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने पाप को उसने अंजाम दिया। 1998 में जेफरी एप्स्टीन एक आइलैंड खरीदता है। $8 मिलियन में ये आइलैंड परचेज करता है। ये आइलैंड उस वर्जिन आइलैंड का हिस्सा था
75 एकड़ में फैला हुआ यह आइलैंड कोई जन्नत से कम नहीं था। यहाँ पर ब्यूटीफुल बीचेस, आलीशान महल, विलास, लग्जरी स्विमिंग पूल, ऐशो आराम की तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद थी। इस जन्नत जैसे आइलैंड में छुपा था एक काला सच, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, नाबालिग लड़कियों को, जिनकी उम्र 12 से 17 साल के अंदर होती, यहाँ पर लाया जाता, उनका यौन शोषण किया जाता, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता, उनका रेप किया जाता। और अगर वो भागने की कोशिश करती, क्योंकि वो भाग तो सकती नहीं, क्योंकि चारों तरफ कड़क सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी के बाद चारों तरफ फैला हुआ समुद्र था, क्योंकि ये एक आइलैंड था, कोई भागने की हिम्मत नहीं करती। अगर कोई लड़की भागने की हिम्मत करती तो उसे मार डाला जाता। और इस आइलैंड पे आता कौन था? अगर आप नाम सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन बड़े बड़े नामों में पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, मार्क जुकरबर्ग, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग और प्रिंस एंड्रू चार्ल्स, ऐसे दिग्गज बड़े बड़े नामों की इनकी लिस्ट लंबी है। और ये तमाम लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई की जाती एज पर डिमांड। आप सोचिए, लड़कियों का यहाँ मॉडलिंग के नाम पर, मसाज के नाम पर पैसे की लालच देकर, डराकर, धमकाकर, फुसलाकर यहाँ पर लाया जाता और उसे इस तरीके से इस षड्यंत्र में इनको फंसा दिया जाता कि कोई मासूम लड़की भागने की हिम्मत नहीं करती। जेफरी एप्स्टीन ने पैसा, पावर, पॉलिटिकल कनेक्शन का ऐसा जाल बिछा रखा था कि कोई भी लड़की सच बोलने की हिम्मत नहीं करती। अगर कोई भी लड़की इसका विरोध करती, इसे अपोज करती, तो उसे मार डाला जाता था। और फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। मार्च 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके में रहने वाली एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपने पेरेंट्स के साथ में जाके पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करती है। कंप्लेंट में उस लड़की ने बताया कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसकी क्लासमेट एक बार उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई और कहा कि वहां पर सिर्फ मसाज का काम करना है, जिसके उसे $200 से $300 मिलेंगे। जब ये लोग वहां पहुंचे तो क्या देखा? वहां पर दरिंदगी खड़ी थी, जिसकी आंखों में वासना दिखाई दे रही थी। वो था जेफरी एप्स्टीन, जो नंगा सिर्फ एक टॉवेल लपेट कर खड़ा था। वो उस लड़की को कपड़े उतारने को कहता है। इस 14 साल की लड़की की हिम्मत थी, जो उसने पुलिस में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई अपने पेरेंट्स के साथ में। और फिर क्या था, देखते ही देखते ये न्यूज पूरे अमेरिका में वायरल हो गई और पूरे अमेरिका में हाहाकार मच गया। और आप देखेंगे कि पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन की और उन 2 लड़कियों से पूछताछ की। जब पुलिस ने उन 2 लड़कियों से पूछताछ की तो वो 2 लड़कियों ने और 4 लड़कियों का नाम बताया। जब पुलिस ने उन 4 लड़कियों से पूछताछ की तो उन 4 लड़कियों ने और 8 लड़कियों का नाम बताया। ऐसा इन्वेस्टिगेशन करते करते टोटल 36 नाबालिग लड़कियों का नाम सामने आया। इससे बड़ा सेक्स रैकेट जिसने अमेरिका के पुलिस के होश उड़ा दिए थे। 36 नाबालिग विक्टिम, बहुत सारे गवाह। FBI ने चार्जेस फ्रेम किया और 53 पेजेस की एक चार्जशीट तैयार की। I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. This is me. This is me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. When I met Jeffrey Epstein. इस हिसाब से जेफरी एप्स्टीन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना था, लेकिन पैसा, पावर, पॉलिटिकल कनेक्शन का ऐसा जाल रचा गया, ऐसा षड्यंत्र किया गया कि उसने पूरे अमेरिका को ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। और फिर मायामी के अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के लॉयर से एक बंद कमरे में गुप्त डील की और एप्स्टीन पे जो गंभीर चार्जेस लगाया गया था सेक्स ट्रैफिकिंग का, उसे हटा दिया गया और साधारण से 2 चार्जेस लगा दिया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डील वाज सील्ड, यानी इसे कोई भी नहीं देख सकता था, नॉट इवन द विक्टिम। सोचिए, ये अमेरिका के कानून के खिलाफ था कि ये डील क्या हुई, क्या सेटलमेंट हुआ बंद कमरे में, ये किसी को भी पुलिस ने नहीं बताया। और जेफरी एप्स्टीन को पाम बीच कंट्री जेल में रखा गया और हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे के लिए एप्स्टीन को अपने ऑफिस जाने का परमिशन था। वो दिन भर अपने पॉश ऑफिस में जाता, वहां पर काम करता, वहां पर बैठता और सिर्फ सोने के लिए रात में जेल में आता। जेफरी एप्स्टीन को इतना एडवांटेज, इतनी फैसिलिटी, इतना सहूलत क्यों दिया गया?
क्योंकि हमने आपको बताया कि जेफरी एप्स्टीन का कनेक्शन उन बड़े बड़े दिग्गज पावरफुल लोगों के साथ, पॉलिटिशियन के साथ में था, जिसकी बुनियाद पर यह तमाम फैसिलिटी उसे दी गई थी। और जेफरी एप्स्टीन को जेल से 5 महीना पहले ही रिहा कर दिया जाता है। जुलाई 2009 में उसे रिहा कर दिया जाता है। ये वही सीक्रेट डील का हिस्सा है जिसे अलेक्जेंडर कोस्टा और जेफरी एप्स्टीन के लॉयर के बीच में सीक्रेट डील हुई थी, एक बंद कमरे में, जो विक्टिम को भी नहीं बताया गया था कि वो डील क्या हुई है और किस तरीके की डील हुई है। और फिर यही अलेक्जेंडर कोस्टा आगे जाकर पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बनाए जाते हैं। Our Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. फिर क्या था, जेफरी एप्स्टीन बाहर, फाइल बंद, केस क्लोज, और जेफरी एप्स्टीन फिर वही दरिंदगी और रंगरलिया पार्टियां मनाने लगा और उनके तमाम ये पॉलिटिशियन दोस्तों के साथ में वापिस से वो लड़कियों का यौन शोषण और वही सेक्स स्कैंडल करने लगा अपने प्राइवेट आइलैंड पे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, आगे आता है कहानी में ट्विस्ट। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली नाइट ब्राउन, जो मायामी हेराल्ड न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी, 2009 में जब एप्स्टीन को जेल से रिहा कर दिया गया था, तब से लेकर वो एप्स्टीन का केस क्लोजली स्टडी कर रही थी और पूरा सबूत और एविडेंस इकट्ठा कर रही थी। जूली नाइट ब्राउन ने इस केस को क्लोजली स्टडी किया, तमाम फाइल खंगाली और सिस्टम ने जो फाइल को दफन कर दी थी उसे दोबारा निकाला, विक्टिम से मिली, उनका बयान लिया, और ये तमाम की चीजों को 9 साल लग गए इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। और 9 साल बाद नवंबर 2018 में जूली नाइट ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया और बताया कि कैसे सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया और अन्याय किया और न्याय का गला घोटा गया। जूली नाइट ब्राउन ने इसका नाम दिया प्रोविजन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट में उन्होंने 8 पीड़ित लड़कियों से मिली, उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उनके सपनों के बदले में उनकी अस्मिता को छीन लिया गया, कैसे उन्हें उनका यौन शोषण किया गया, पैसे की लालच देकर, डराकर, धमकाकर उन्हें उस नर्क में डाल दिया गया। और फिर जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो पब्लिक का गुस्सा 7वें आसमान पे था। अमेरिका के लोग भड़क गए, पब्लिक रास्ते पे आ गई, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोगों ने पूछा कि एप्स्टीन को कैसे छोड़ा गया। उन्होंने डिमांड किया इस सिस्टम से कि जो एप्स्टीन की फाइल है, सारी की सारी फाइल को पब्लिक किया जाए। जुलाई 2019 में जब एप्स्टीन का प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो इस वक्त में उसे लेने के लिए कोई लिमोजिन कार नहीं आई थी, बल्कि FBI की पूरी टीम आई थी और जेफरी एप्स्टीन को वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर इल्जाम लगाया जाता है फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग का, जिसमें 45 साल की सजा हो सकती है। सोचिए। Financier Jeffrey Epstein has been arrested, charged with sex trafficking involving underage girls. He could face up to 45 years behind bars. फिर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की सबसे सेफ जेल में जेफरी एप्स्टीन की लाश मिलती है। Department of Justice has issued a report on the death of Jeffrey Epstein. The report lays out in detail what it says are failures that occurred starting a month before Epstein died by suicide at the Metropolitan Correctional Center here in Manhattan. Jeffrey Epstein has taken his own life while he was behind bars in his jail cell in 2019, and it was ruled a suicide. जरा इन कोइंसिडेंस पे आप गौर कीजिए। जिस रात जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई, जिस जेल में जेफरी एप्स्टीन बंद था, उस सेल के बाहर का CCTV कैमरा खराब हो जाता है। The so-called missing minute from the Epstein jail footage is no longer missing. It's been released by Congress. So, what's in it? Earlier this year, when the FBI released the security footage from the jail where Jeffrey Epstein died, it included nearly 11 hours of recording. But the video skipped 1 minute within the hours before Epstein's body was discovered in August 2019. The video jumped from the last second of 11:58 p.m. to midnight. The missing footage fueled online conspiracy theories that Epstein did not die by suicide in his prison cell. जो सिक्योरिटी गार्ड जेफरी एप्स्टीन की सुरक्षा में तैनात थे, जिन्हें हर 30 मिनट में, हर आधे घंटे में जेफरी एप्स्टीन को चेक करना था, और टू द सरप्राइज ऑफ एवरीबॉडी उसी रात
उसी वक्त दोनों गार्ड गहरी नींद में सो जाते हैं। इसे दुनिया के सामने सुसाइड बताया गया। तो क्या ये सुसाइड था? क्या यह जेल के अंदर प्री प्लान मर्डर था? और फिर देखते ही देखते ये बात पूरी अमेरिका में फैल जाती है कि जेफरी एप्स्टीन का जेल के अंदर मर्डर हो गया है, मर्डर कर दिया गया है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉलिटिकल स्टंट किया। उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन का मर्डर जेल के अंदर पूर्व प्रेसिडेंट जो बिल क्लिंटन ने करवाया है, और अगर मैं दोबारा प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का तो मैं पूरी तहकीकात करूंगा, पूरी जांच करूंगा और जेफरी एप्स्टीन की पूरी फाइल को मैं पब्लिक करूंगा। फिर जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और फिर क्या था, अब पूरी दुनिया को एक उम्मीद थी, एक चाह थी, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट अमेरिका का बन गया तो मैं पूरी एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करूंगा और जो भी इसका दोषी है, जो भी कल्प्रिट है, उसे जेल के अंदर ठूसा जाएगा। तो पब्लिक इस उम्मीद में थी कि अब जो भी काले चोर हैं, जो भी इसके अपराधी हैं, जिन्होंने भी ये घिनौना पाप किया है, जिन्होंने भी ये नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया है और उनका मर्डर किया है, उनका खून किया है, ये तमाम लोग अब पब्लिक हो जाएंगे और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, उन्हें उनकी उस अपराध की सजा दी जाएगी। और जुलाई 2025 आते आते तमाम चीजें चेंज हो जाती है। ट्रंप सरकार का जस्टिस डिपार्टमेंट ये अनाउंस करता है कि एप्स्टीन क्लाइंट की कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे बताया कि ये एक बोरिंग इशू है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे कि इसके पीछे बिल क्लिंटन इन्वॉल्व है, अगर मैं बन गया तो उनकी फाइल को पब्लिक करूंगा और अपराधियों को सजा दूंगा। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब इसे एक बोरिंग मुद्दा कहते हैं, एप्स्टीन फाइल्स को एक बोरिंग मुद्दा कहते हैं और कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी का एक पॉलिटिकल स्टंट है। It's pretty boring stuff. Democrat hoax that never ends. चल झूठा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एफबीआई को ये बेकार के मुद्दे पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज जो अमेरिका में है उस पर काम करना चाहिए, वोटर्स फ्रॉड पर काम करना चाहिए और एप्स्टीन फाइल जैसे बेकार के मुद्दे पे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन इस पर फिर एलोन मस्क ने कहा कि शायद मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम उस एप्स्टीन फाइल में है, इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करने से डर रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया। ये और बात है कि बाद में एलोन मस्क ने वो ट्वीट को डिलीट कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की दोस्ती 20 साल पुरानी है, यानी जेफरी एप्स्टीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 20 साल के अरसे से जानता था। और हमने आपसे कहा ना कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन की पार्टी की शान हुआ करते थे और उनके प्राइवेट जेट में, यानी जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सफर किया, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसे इनकार करते रहे। स्कैजी विलियम के मुताबिक एप्स्टीन और ट्रंप के लिए औरतें एक ट्रॉफी की तरह थी। नवंबर 2025 में अमेरिकन पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है। उसमें कहा गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका को 30 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन की पूरी फाइल को पब्लिक करना होगा। और इस पे जब ये बिल लाया गया, इस पे वोटिंग हुई, दोनों पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने वोट किया और मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ। लेकिन यहाँ पर एक अहम और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इंडियन पार्लियामेंट में और अमेरिकन पार्लियामेंट में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ इंडियन पार्लियामेंट में एक पार्टी एंटी डिफ्लेक्शन लॉ यूज करके अपने सांसदों को फोर्स करती है पर्टिकुलर बिल के फेवर में वोट देना है या उसके अगेंस्ट में वोट देना है। अगर वो उसके खिलाफ देगा तो उसे डिस्क्वालीफाई या उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकन पार्लियामेंट, जिसे यूएस कांग्रेस भी कहा जाता है, उसके सांसद जिस तरीके से चाहे उस तरीके से वोट कर सकते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्हें फोर्स नहीं कर सकती है कि वो पर्टिकुलर बिल के फेवर में वोट दे या उसके अगेंस्ट में वोट दे। और नवंबर 2019 में न चाहते हुए भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस बिल पर साइन करना पड़ता है, यानी उस एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करने के लिए। जब एप्स्टीन फाइल पब्लिक की गई तो सबसे ज्यादा बार जिसका नाम आया वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इनकार करते थे कि उनका एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है
उन्होंने उनके प्राइवेट जेट में कभी भी सफर नहीं किया। लेकिन जब ये प्रूफ, जब ये फाइल्स, जब ये रिकॉर्ड्स बाहर आया तो ये मालूम पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में 8 बार सफर कर चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन ने एक मेल भेजा था जिसमें लिखा था कि पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप उन तमाम जो सीक्रेट आइलैंड पे जो लड़कियों के साथ में जो चीज होती थी वो लड़कियों के बारे में सब चीज जानते थे, फिर भी वो चुप रहे। उन्होंने सिस्टम का मिसयूज किया कि अमेरिकन लोगों का ध्यान वहां पर भटकाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, इस जिल्लत से, इस बुराई से और इस बदनामी से, इस सेक्स स्कैंडल से बचाने के लिए उन्होंने वॉर जैसे हालात का सहारा लिया और पूरी दुनिया को उन्होंने एक खतरनाक, एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ ढकेल दिया है। अब तक जो फाइल पब्लिक की गई है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। 90% फाइल का भी और भी आना बाकी है। आप सोचिए उसमें क्या क्या होगा, कौन होगा और कितने बड़े बड़े और लोगों का नाम जुड़ा होगा। ये इस फाइल में बहुत सारे रिडक्शंस है, वो काले काले मार्क आप देखेंगे ना, इसमें बहुत सारी चीज छुपाई गई है, खास करके लोगों के नाम, लोगों का पता, लोगों का फोन नंबर, लोगों के एड्रेस, ये तमाम चीजें छुपाई गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि और क्या छुपा है एप्स्टीन फाइल में। जीती जागती मासूम नाबालिग लड़कियों को यहाँ से ले जाके उस आइलैंड पे उनका यौन शोषण किया जाता, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता, उनका रेप किया जाता, उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता, उनको मार दिया जाता और यहाँ तक कि उन मासूम लड़कियों का मांस खाया जाता। सोचिए, ये उस राक्षस से बदतर नहीं है ये लोग जो बचपन में हमारी दादी माँ हमें कहानियां सुनाया करती थी। वो तो महज एक फेरी टेल्स था, एक कहानी थी। लेकिन आप सोचिए आज के दौर के ये राक्षस लोग हैं जो जीती जागती बच्चियों, मासूम बच्चियों का रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट करते हैं और बाद में उनको काट कर उनका मांस खाते हैं। Can you imagine this? This is happening in this bloody world where we are living, जहां पर हम मानवता की और इंसानियत की बात करते हैं। और ऐसे इंसानियत के वक्त में ये हैवानियत, ये दरिंदगी, हमने कहा ना कि हमने आतंकवादियों का चेहरा तो देखा है, लेकिन ये वैसे आतंकवादी है जो व्हाइट कलर पर्सन है, इनका चेहरा तो बहुत व्हाइट कलर दिखता है, लेकिन ये उन आतंकवादियों से कई हजारों करोड़ों गुना बदतर है, वैसी है, दरिंदे है। ऐसे समाज में हम जी रहे हैं। सोचिए। One is the loneliest number that you'll ever do.